नमस्कार, पुण्य श्लोक लवाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या खंडेराव होलकर को बता देती है कि आप बड़े से बड़ा योद्धा ले आइए शारजा के समक्ष, उसके सामने युद्ध के लिए। मगर देवी अहिल्या का मनोबल और शारजा का मनोबल इससे कम होने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ेगा ही। और आपकी वो आभारी हैं क्योंकि आप लोग डरे हुए हैं और ये डर देवी अहिल्या की ताकत को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और वहाँ पर देवी अहिल्या की सहेली शारजा शस्त्रशाला में होती है, तलवार उठाने की कोशिश कर रही होती है। आ जाती है द्वारकाबाई साहब और उनकी सखी, सहेली और दासी यमुनाबाई। अब दोनों खूब नाटक करती है, खूब कोशिश करती है कि इसका मनोबल तोड़ दिया जाए। और शारजा से कहती, क्या कोशिश कर रही थी? तलवार उठाने की? हाँ हाँ, करो करो करो, कोशिश करो, करना भी चाहिए क्योंकि देवी अहिल्या की तुम सहेली हो। और शारजा को कहती है, हाँ ले लो, कोई भी छोटी सी तलवार ले लो, हल्की ही तलवार ले लो, उससे अभ्यास करो, कर पाओगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या करती है? दासी यमुनाबाई उठाती है एक तलवार और नौटंकी करती है कि अरे ये तो बहुत भारी है, बहुत भारी है, गिर जाऊंगी। और फिर द्वारकाबाई साहब कहती है, इसको रखो। रखती है और धड़ाम से गिराती है तलवार को और कहती है, ओह बच गई। वाकई में ये तलवार लग जाती किसी तरीके से द्वारकाबाई साहब, तो मज़ा आ जाता सच में। मुझे तो ये लगा बस उसके कम से कम गर्दन पे ना सही, पाँव पे तो लग ही जाती। खैर नहीं लगी। वाकई में किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। खैर फिर यहाँ पर क्या होता है, अब वो लोग खूब भला बुरा कह करके वहाँ से चले जाते हैं। और जाते जाते ये बात कह जाती है कि देवी अहिल्या ने ना जाने क्यों तुम्हें बलि का बकरा बना दिया है, क्योंकि शारजा जो तुम्हारे सामने सैनिक होगा, जिसके हाथ में तलवार होगी, ना जाने कौन सी तलवार होगी, हल्की की भारी, वो बड़े बड़े योद्धाओं का सर काटने की महारत रखता है। और तुम्हें जाहिर सी बात है बलि का बकरा बनाया गया है। लगता है तुम्हें प्रेम नहीं है अपने परिवार से, अपने पति से, सिर्फ देवी अहिल्या की ही तुम चिंता कर रही हो, अपने परिवार के नहीं, अपने परिवार के बारे में भी सोचो। और अब वहाँ से वो लोग दौड़ जाते हैं और शारदा बेचारी सोचती रहती है कि क्या करना चाहिए, क्या करूँ। और फिर महल में एक नए इंसान के दर्शन होते हैं जिसका नाम होता है सदाशिव, जो भतीजा होता है गंगूबा का। और गंगूबा इसे देख करके बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि बड़े दिनों बाद इनकी मुलाकात हो रही होती है। मगर ये इंसान बहुत ही गुस्सेल प्रवृत्ति का दिखाई दे रहा है और कहता है कि देवी अहिल्या के सामने एक वीर और महातलवारबाज को आप लाए हैं, क्या मेरे बारे में भूल गए थे? आप अपने इतने पराक्रमी भतीजे को कैसे भूल सकते हैं? और पहले भी आपने बहुत गलत किया है गंगूबा, आपने तलवार छुड़वा करके मुझे कागज़ थमा दिए थे, ये बही खातों के काम मुझे दिलवा दिए, इतना बड़ा मैं योद्धा बन सकता था। जबकि आप आज भी जानते हैं कि मेरी तलवार के सामने मालवा के बड़े बड़े शूरवीर पानी भरते हैं, तो भला आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? कैसे आप मुझे भूल सकते हैं? अब वो गुस्से में बोलता है और फिर थोड़ा शांत होता है, कहता माफ़ करना गंगूबा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, ना जाने मैं कैसे ये बात बोल गया, माफ़ कीजिएगा। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम तो मेरा परिवार हो, तुम ही तो हो जो मेरे अपने हो, तुम ही तो मेरा परिवार हो। और जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी और गंगूबा ये देख चुके हैं कि तुम तलवार नहीं चला सकते, तुम अच्छे शूरवीर या फिर योद्धा नहीं बन सकते हो, इसलिए तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे लिए दूसरा काम देखा था। फिर वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला? वो कहते हैं पूरे राज्य में यही बात फैली हुई है, हर कोई देवी अहिल्या को उपहास कर रहा है। और फिर ये भतीजा अपने चाचा से ये भी कहता है कि आपने आखिर होने कैसे दिया, एक स्त्री तलवार उठाएगी, मतलब कि ये भी स्त्रियों के विरोध में खड़ा है। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या की सहेली शारदा शस्त्रशाला में ही होती है, वहाँ अभ्यास कर रही होती है तलवार को उठाने का और नहीं उठा पा रही होती है। और ये सारी बातें देख रही होती हैं गोदमेश्वर सरकार और हरकूबाई, और फिर मन ही मन करती हैं कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, आखिर ये कैसे लड़ेगी। तभी देवी अहिल्या वहाँ से उन लोगों को बिना देखे अपनी अपने ही ख्यालों में जा रही होती है। देवी अहिल्या को उनकी सासूबाई रोकती है और पूछती है किन ख्यालों में हो? देवी अहिल्या कहती नहीं, कुछ नहीं। फिर कहती कुछ तो चिंता है तुम्हें। फिर बताती हैं वो देवी अहिल्या को कि तुम चिंता मत करो, और तुम्हें प्रस्ताव अभी लाना नहीं चाहिए था, तुम्हारे बाबा साहेब आ जाते तो तुम इस प्रस्ताव को लाती, ये पास भी हो जाता। फिर देवी अहिल्या कहती है उन्हें खैरात नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, वो स्त्रियों को उनका हक दिलाना चाहती है। वो चाहती हैं कि प्रस्ताव पास हो और एक प्रस्ताव की तरीके से ही पास हो। फिर वो कहती हैं कि उनका मतलब ये नहीं था अहिल्या, तुम गलत समझ रही हो, मतलब ये था कि तुम्हारी जीत ही वो लोग चाहते हैं, और जो लोग लग रहा है कि तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हारी हार ना हो, क्योंकि तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। उनका इशारा खंडेराव होलकर की तरफ होता है और देवी अहिल्या कहती है कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में जीतना है। मगर 4 दिन में कैसे हो पाएगा सासूबाई? फिर वो कहती हैं कि स्त्री कुछ भी कर सकती है, स्त्री हर रोज़ एक युद्ध लड़ती है, कितने काम वो करती है, कितनी ताकत के साथ में करती है। अब देवी अहिल्या को समझ आ जाता है कि हाँ, घरेलू काम से ही शारजा को सिखाना है। वो वहाँ से दौड़ जाती है, शारजा के पास में जाती है
और जाते जाते वो बात भी याद कर रही होती हैं जो उन्होंने पार्वती बाई साहब को कही थी कि सब्जी कैसे काटेंगी आप बताती हैं। ऐसे मतलब इस तरह की बात हुई थी, वो सारी वो याद करती हैं। और अब दिखाते हैं खंडेराव होलकर गंगूबा से बात कर रहे होते हैं, मगर वो कहते हैं कि देवी अहिल्या हारनी नहीं चाहिए, वो कतई नहीं चाहते कि देवी अहिल्या हारे। अब गंगूबा कहते हैं तो क्या मतलब है, आप प्रस्ताव पास होने देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ये धर्म के खिलाफ है। वो कहते हैं कौन सा धर्म, किस धर्म की बात कर रहे हैं आप? देवी अहिल्या ने कहाँ कोई धर्म के खिलाफ बात कही है। और गंगूबा ये सारा किया धरा आप ही का है, आप ही प्रस्ताव लेकर के आए थे, सब आपकी वजह से हो रहा है। और तभी वहाँ आते हैं तुकोजी, और तुकोजी कहते हैं कि कुछ धर्माचार्य आपसे मिलने आए हैं। बुलाते हैं, धर्माचार्य क्या कहते हैं, वो आक्रोश में होते हैं, प्रणाम करते ही बस शुरू हो जाते हैं कि आपने बहुत गलत किया है खंडेराव होलकर, देवी अहिल्या क्या करना चाहती हैं, वो धर्म के खिलाफ जा रही हैं। फिर खंडेराव होलकर कहते हैं कि देवी अहिल्या ने धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, वो ना तो दरबार में शास्त्र के खिलाफ बोली है, ना ही बाहर कोई शास्त्र के खिलाफ बात हुई है, ना ही धर्म के खिलाफ कोई बात हुई है। आप भला कैसे ये बात कह सकते हैं? तब वो कहते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव तो लाया है नारियों की शस्त्रशाला बनाने के बारे में, तो ये भी गलत ही है, इससे जो पुरुषों की सत्ता है वो खतरे में पड़ सकती है और हम ये कतई नहीं होने देंगे। फिर वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और कहते हैं कि देवी अहिल्या को समझा दीजिएगा। अब जाते जाते उनकी मुलाकात होती है किससे? गुन्नू जी से। गुन्नू जी प्रणाम करते हैं, मगर वो अनदेखा करके वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और गुन्नू जी फिर मुस्कुराते हैं। और अब देवी अहिल्या सारजा को ले जाती है रसोई में और कहती है इस कढ़ाई में तुम जैसे हलवा बना रही हो ऐसे इस कड़छी को घुमाओ। वो घुमाती है और द्वारकाबाई साहब और उनकी बेटी सीताबाई देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर देवी अहिल्या कर क्या रही है, तलवार की जगह इसको कड़छी चलवा रही है। उसके बाद में देवी अहिल्या उसको ले जाती है, कहती है कपड़े धो, खूब अच्छे से पटक पटक के धो, पूरी ताकत के साथ में, कैसे उछालती हो कपड़ों और कैसे पत्थर मारती हो सब यहाँ पर करो, पूरी ताकत के साथ में करो। और खंडेराव होलकर ये बात देखते हैं और सोचते हैं कि देवी अहिल्या क्या कर रही है, तलवार की जगह से कपड़े धुलवा रही है। और फिर देवी अहिल्या उसे रसोई में ले जाती है, खूब तेज़ी के साथ में उससे सब्जी कटवाती है और फिर लेके जाती है शस्त्रशाला में, कहती है जैसे तुम सब्जी काट रही थी बिल्कुल इस तलवार को वैसे ही करो, वैसे ही दुश्मन पर वार करना है। और ये बात देख रहे होते हैं गंगूबा भी और परेशान भी हो रहे होते हैं कि देवी अहिल्या इसे सिखा रही है बड़े अच्छे तरीके से। और फिर वो कहती हैं कि जैसे तुम रेत में कड़छी घुमाती हो वैसे ही घुमाओ। अब वो हवा से बातें करवाती है तलवार को और गंगूबा फिर देखते हैं और समझ जाते हैं कि मुकाबला टक्कर का होने वाला है। और अब मुस्कुराहट आ जाती है देवी अहिल्या के चेहरे पर, क्योंकि सारजा बड़े अच्छे तरीके से तलवार को घुमा रही होती है।